प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाचार मूल्य के बारे में। न्यूज़ वैल्यू। समाचार मूल्य का मतलब समाचार के महत्व से है, यानी वो इंपॉर्टेंस, वो समाचार का महत्व जिसकी वजह से, जिन मूल्यों की वजह से, जिन कारणों की वजह से कोई समाचार अपना महत्व पाता है, एक उसको गरिमा मिलती है, वो खबरों की लिस्ट में शामिल होता है या खबरों की सूची में सबसे ऊपर या नीचे जाता है। तो ये है आपका न्यूज़ वैल्यू, समाचार का मूल्य। उस समाचार का महत्व कितना है। और जो रिपोर्टर या जो पत्रकार समाचार के महत्व को जानते हैं, वो कहलाता है उनका समाचार बोध। यानी कहा जाता है कि एक पत्रकार में कितना समाचार बोध है, एक किसी सूचना को समाचार के रूप में पहचानने की उसकी क्षमता कितनी है। और समाचार बोध को कहेंगे हम अंग्रेजी में न्यूज सेंस। समाचार के कुछ मूल्य हैं, कुछ न्यूज की वैल्यूज हैं, जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि ये समाचार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो न्यूज वैल्यू में जो सबसे बड़ा समाचार मूल्य है वो है परिवर्तन, बदलाव, चेंज। यानी कोई सूचना जितना बड़ा चेंज ला सकती है, जितना बड़ा बदलाव ला सकती है, वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, या किसी समर्थन देने वाली पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो जाहिर है कि जब ऐसी सूचनाएं आती है तो इनसे एक बड़े बदलाव होते हैं। तो किसी सूचना से जितना बड़ा चेंज होगा वो उतना ही ज्यादा महत्व पाएगी, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, उसका समाचार मूल्य बढ़ जाएगा। तो चेंज एक सबसे बड़ा समाचार मूल्य है। दूसरा समाचार मूल्य है संघर्ष या तनाव, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। ये दो ऐसी चीज है जो हमारी जिज्ञासा भी बढ़ाते हैं। जब भी ये पैदा होते हैं, इनमें कुछ नई बात भी होती है जो कि एक समाचार की क्वालिटी है। तो जब भी कहीं जहां संघर्ष होगा, जहां कहीं तनाव होगा, वो उसकी एक न्यूज वैल्यू है समाचार की, उसका महत्व बढ़ जाएगा। जाहिर है कि जहां पर ऐसी चीज होंगी, वहां उससे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि वर्तमान में इस वीडियो को बनाते समय हम अमेरिका और ईरान और इसराइल के युद्ध के बीच में देख रहे हैं। तो किस तरह से जो है टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, तनाव है। तो ये एक बड़ी न्यूज वैल्यू है। तीसरा महत्वपूर्ण समाचार मूल्य है, न्यूज वैल्यू है दुर्घटना या आपदा। जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा आती है, दुर्घटना चाहे वो रेल की हो, चाहे हवाई जहाज की हो, चाहे बस की हो, सड़क पर हो, या कोई बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ये सारी आपदाएं आती हैं, तो ये मानव जीवन को एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। इनसे बदलाव भी आते हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित भी करती हैं। तो ये जब ऐसी सूचनाएं आती हैं तो वे उनका समाचार मूल्य ज्यादा होता है, वो ज्यादा महत्व पाती हैं, क्योंकि वो हमारे जनजीवन से वो बुरी तरह प्रभावित करती हैं। चौथा समाचार मूल्य है प्रोग्रेस, यानी प्रगति। तो हमारे जनजीवन में, हमारी सुविधाओं में, हमारे मूलभूत जीवन के स्तर में किस तरह से प्रगति होती है, इस तरह की अगर कोई सूचना है, तो जाहिर है कि वो हमारे महत्व की है। उसका समाचार मूल्य बहुत ज़्यादा है, उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा है। तो डेवलपमेंटल समाचार जिनमें प्रगति का संकेत होता है, वो भी एक बड़ी न्यूज़ वैल्यू वाले समाचार होते हैं। अगली न्यूज़ वैल्यू है प्रतिष्ठा या विशिष्टता, रेपुटेशन। जब किसी सूचना से समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़ा होता है, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू बढ़ जाती है, उसका समाचार मूल्य बढ़ जाता है। चोरी की एक मामूली घटना एक आम आदमी के साथ होती है, तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन वही चीज़ चोरी विधायक के घर में हो जाए, किसी बड़े व्यक्ति के घर में हो जाए, तो वो महत्व पा जाती है, क्योंकि समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। तो किसी अपराध से जुड़ी खबर में चाहे पीड़ित व्यक्ति या अपराध करने वाले व्यक्ति अगर किसी बड़े शख्सियत समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है उससे जुड़ा है, तो उस खबर की, उस सूचना की न्यूज़ वैल्यू बढ़ जाती है, उसका समाचार मूल्य बढ़ जाता है। अगली न्यूज़ वैल्यू है आत्मीयता या सामीप्य, एफिनिटी और प्रॉक्सिमिटी। तो जो हमारे नज़दीक की सूचनाएँ होती हैं, सबसे पहले हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, फिर अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं। ये हमारी नेचुरल जो है, हमारी प्रवृत्ति है। तो जो हमारी निकट की घटनाएँ होती हैं, वो हमको ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अब जैसे कि मैं मेरठ में बैठ के बोल रहा हूँ, तो फीस को लेकर या किसी असुविधा को लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ एक मुद्दे को लेकर सीसीएसयू के स्टूडेंट्स किसी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण खबर होगी वो मेरठ वाली होगी, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं। ये हमको कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम करती है। दक्षिण अफ्रीका में 250 लोग मर जाएँ और यहाँ मेरठ में बेगमपुल पर एक्सीडेंट में 3-4 लोग मर जाएँ, तो महत्वपूर्ण खबर तो वो भी है दक्षिण अफ्रीका वाली, वो भी छपेगी कहीं न कहीं। लेकिन यहाँ मेरठ में जो बेगमपुल में 4 लोग मरने वाली खबर है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाएगी। क्योंकि वो हमारे निकट की है। जो निकट की घटना है वो हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो प्रॉक्सिमिटी ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ वैल्यू है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ वैल्यू है मानवीय पक्ष या मानवीय रुचि, ह्यूमन इंटरेस्ट। हम सबके अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं।
कोई किसी चीज को पसंद करता है, कोई किसी चीज को पसंद करता है, लेकिन एक खबर के रूप में हमको एक पत्रकार के रूप में ये देखना होता है कि उस समाचार में ह्यूमन एंगल कितना है, मानवीय पक्ष कितना है, लोग इससे कितना जुड़ेंगे। तो एक अगर सूचना में ह्यूमन एंगल है, मानवीय पक्ष है, या वो इस तरह से लिखी गई है कि लोगों की भावनाओं को प्रभावित करेगी, तो जाहिर है कि उसकी न्यूज़ वैल्यू बढ़ जाती है, उसका समाचार मूल्य बढ़ जाता है। अगली न्यूज़ वैल्यू है सामयिकता, यानी टाइमलीनेस। यानी कोई समाचार हमको बिल्कुल टाइम से मिल जाए, समय से मिल जाए, वो पुराना ना हो, तो उसकी न्यूज़ वैल्यू बढ़ जाती है। कोई हमें न्यूज़ ऐसी मिलती है, कोई सूचना ऐसी मिलती है, जो किसी के पास नहीं है या हमें अभी-अभी मिली है, और अगर हम उसको ठीक से लगा दें, तो ज़ाहिर है कि उसको बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ऐसी सूचना जो हम टाइम से, समय से, त्वरित अपने पाठकों को, रीडर को दे सकें, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ वैल्यू हो जाती है। क्योंकि अगर वो खबर सब लोगों को पता चल गई, सब लोगों ने उसको पढ़ लिया, उसके बाद अगर हम उसको एंटरटेन करते हैं, तो उसमें कोई समाचार मूल्य नहीं होगा, क्योंकि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस चैप्टर में सेकंड लास्ट है परिणाम, यानी रिजल्ट। जब भी कोई ऐसी सूचना आती है जिसमें कोई परिणाम छुपे होते हैं, जैसे चुनाव का परिणाम, परीक्षा का परिणाम, या किसी मैच का परिणाम, तो वो हमेशा एक अपने साथ इम्पोर्टेंट एक बड़ी समाचार का महत्व लेकर आता है, न्यूज़ वैल्यू होती है। जहाँ भी किसी सूचना में कोई रिजल्ट होगा, कोई परिणाम होगा, तो वो एक बड़ी न्यूज़ वैल्यू होगी। और सबसे लास्ट में है रीज़न, कारण। बहुत सारी जो घटनाएँ होती हैं, हम उनका कारण जानना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगभग पूरे 1 वर्ष इसी कारण को जानने के लिए हम उत्सुक रहे कि आखिर उसने हत्या की, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या की उसने, आखिर क्या रहा? उसकी मौत का कारण क्या रहा? तो ये जो रीज़न है, जो मर्डर मिस्ट्री है या और हैं, तो ये रीज़न की वजह से खबर में रोचकता, उत्सुकता, नवीनता बनी रहती है। तो अगर रीज़न की खोज की जाए, कोई खबर हमको रीज़न बता रही है, कोई सूचना रीज़न लेकर आ रही है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका समाचार मूल्य बढ़ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस तरह से ये कुछ न्यूज़ वैल्यूज़ थी, समाचार के मूल्य थे। ये अगर किसी सूचना में होते हैं या उस सूचना से हमको मिलते हैं, तो वो सूचनाएँ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती हैं। वो महत्व पाती हैं, खबरों की सूची में भी और छपने के प्रिंट के विस्तार की दृष्टि से भी। ये थी न्यूज़ वैल्यू, समाचार मूल्य। अगले वीडियो में हम ऐसा ही एक चैप्टर लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।